नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर, जहां क्रिकेट की हर गेंद का लेखा जोखा मिलता है विस्तार में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे IPL 2025 के उस धमाकेदार मुकाबले की, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने एडन मार्करम और निकोलस पूरन की तूफानी पारियों के दम पर गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराकर न सिर्फ मैच जीता बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी धमाकेदार छलांग लगाई। दोस्तों, इस मैच से पहले गुजरात टाइटंस शानदार फॉर्म में थी। टीम ने लगातार 4 मैच जीतकर अंक तालिका में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया था। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। इस मैच में गुजरात के लिए बहुत कुछ दांव पर था, लय, आत्मविश्वास और पॉइंट्स टेबल का पहला स्थान। मैच का टॉस हुआ इकाना स्टेडियम में। टॉस जीता लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने और उन्होंने चुनी गेंदबाजी। उन्होंने कहा कि पिच धीमी नजर आ रही है, ऐसे में बाद में बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा। गुजरात की टीम में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन लखनऊ की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ। मिचेल मार्श की गैर मौजूदगी में कप्तान ऋषभ पंत ने ओपनिंग की जिम्मेदारी ली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत शानदार रही। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी कर डाली। शुभमन गिल ने 52 गेंदों में 65 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं साई सुदर्शन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने 38 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन जैसे ही ये दोनों आउट हुए, गुजरात की रफ्तार रुक गई। अगले 8 ओवरों में गुजरात ने सिर्फ 60 रन बनाए और 6 विकेट गंवा दिए। यही वो मोड़ था जहां मैच पलट गया। गिल ने कहा, विकेट पर शुरुआत से ही बल्लेबाजी आसान नहीं थी। हम चाहते थे कि एक सेट बल्लेबाज अंत तक खेले, लेकिन 2 जल्दी विकेट गिरने से हम 200 तक नहीं पहुंच सके। लखनऊ के गेंदबाजों की बात करें तो नवीन उल हक, मार्क वुड और कृणाल पांड्या ने सटीक गेंदबाजी की। इन तीनों ने मिलकर मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। खासकर डेथ ओवर्स में गेंदबाजी लाजवाब रही। 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम की शुरुआत कुछ धीमी रही। ऋषभ पहले 4 ओवर में सिर्फ 27 रन बनाए। 5वें ओवर में ऋषभ पंत 22 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरे एडन मार्करम ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने 29 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं दूसरे छोर से निकोलस पूरन ने भी कहर ढा दिया। पूरन ने मात्र 28 गेंदों में नाबाद 61 रन ठोक डाले। दोनों के बीच हुई साझेदारी ने गुजरात की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लखनऊ ने 19.3 ओवर में ही 186 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। ऋषभ पंत ने कहा, निकोलस पूरन की फॉर्म देखकर टीम में आत्मविश्वास बढ़ता है। वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर हैं और हमें गर्व है कि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। गिल और सुदर्शन के आउट होने के बाद गुजरात की रन गति धीमी पड़ना। लखनऊ की डेथ ओवर गेंदबाजी, मार्करम और पूरन की आक्रामक साझेदारी। इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स अब अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक उनके खाते में है। वहीं गुजरात टाइटंस की ये दूसरी हार थी और अब वो दूसरे स्थान पर खिसक गई है। दिल्ली कैपिटल्स अब टेबल टॉपर बन गई है। निकोलस पूरन को उनकी नाबाद 61 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गिल और सुदर्शन की 120 रनों की साझेदारी इस सीजन की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी में से एक रही। मार्करम का IPL में ये तीसरा अर्धशतक रहा। पूरन ने इस सीजन में अपनी तीसरी 50 लगाई और स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर रखा। क्रिकेट पंडितों ने इस मैच को क्लास बनाम पावर करार दिया। गिल और सुदर्शन ने क्लास दिखाई, लेकिन मार्करम और पूरन की पावर हिटिंग के सामने वो टिक नहीं सके। गुजरात टाइटंस को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। मिडिल ऑर्डर की कमजोरी टीम को बार बार भारी पड़ रही है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, ये था IPL 2025 के सबसे रोमांचक मैचों में से एक का पूरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है, क्या लखनऊ इस बार खिताब जीत सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। गुजरात ने बेहद संयमित और आक्रामक शुरुआत की। शुभमन गिल ने शुरुआत में कुछ गेंदों को देखने के बाद अपने क्लास का प्रदर्शन दिखाया। वहीं साई सुदर्शन ने अपने स्ट्रोक से सभी को प्रभावित किया। 6 ओवर में स्कोर था बिना किसी नुकसान के 56 रन। गति और नियंत्रण दोनों बनाए रखा गया। इन ओवरों में गिल और सुदर्शन ने अपने अर्धशतक पूरे किए। रन रेट 9 के आसपास बना रहा। यहां से गेम बदला। 13वें ओवर में सुदर्शन, फिर 14वें ओवर में गिल आउट हो गए। लखनऊ के गेंदबाजों ने तेजी से वापसी की और गुजरात को रन बनाने से रोका। इन ओवरों में गुजरात की पारी बिखर गई। टीम ने अंतिम 5 ओवरों में 4 विकेट खोकर मात्र 38 रन बनाए। नवीन उल हक और मार्क वुड की यॉर्कर गेंदें और धीमी गेंदों ने बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। डिकॉक और पंत की जोड़ी मैदान पर थी। हालांकि शुरुआत धीमी रही, लेकिन विकेट नहीं गिरे। 6 ओवर में 45 रन बने। पंत आउट हुए और डिकॉक भी जल्द ही चलते बने, लेकिन इसके बाद एडन मार्करम और निकोलस पूरन की जोड़ी आई और खेल बदल दिया।
इन 5 ओवरों में लखनऊ ने 64 रन जोड़े। मार्करम ने कुछ बेहतरीन छक्के लगाए और पूरन ने गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। यही वो फेज था जहां लखनऊ ने जीत की ओर कदम बढ़ा दिए। मार्करम आउट हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरन ने बचे हुए रन आसानी से बनाकर टीम को जीत दिला दी। शुभमन गिल ने रणनीतिक तौर पर शुरुआत में सतर्क बल्लेबाजी की। उन्होंने पिच को पढ़ते हुए लंबी पारी खेलने का प्लान बनाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर की विफलता पर वो निराश दिखे। उनके पोस्ट मैच कमेंट्स में ये झलक रहा था कि वे स्ट्राइक रोटेशन और पेस पढ़ने में चूक मानते हैं। पंत ने गेंदबाजी का फैसला लेकर पहले ही संकेत दे दिया था कि उन्हें पिच पर भरोसा है। उनका भरोसा सफल भी हुआ। पूरन और मार्करम को ऊपर भेजकर उन्होंने आक्रमण की रणनीति अपनाई, जो फायदेमंद रही। निकोलस पूरन और एडन मार्करम दोनों ही टी20 क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी हैं। पूरन की ताकत है उनकी स्ट्राइक रोटेशन और अचानक तेज हो जाना। मार्करम की खासियत है उनकी तकनीक और टेम्परामेंट। इन दोनों ने यह साबित कर दिया कि अनुभव और स्किल अगर एक साथ हो तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं लगता। सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं कुछ इस प्रकार है। पूरन इज फायर, क्या बल्लेबाज है भाई। मार्करम को अभी से वर्ल्ड कप की प्लानिंग में रखो। गुजरात की जीत की रेल पटरी से उतर गई। LSG बनता जा रहा है IPL 2025 का असली दावेदार। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की माने तो इकाना स्टेडियम का माहौल गूंज उठा जब पूरन ने छक्का मारा। हर बाउंड्री के साथ आवाजें गूंजती थीं, पूरन पूरन। मैच के बाद फैंस ने खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ मांगे। हरभजन सिंह ने कहा, लखनऊ में बैलेंस है, बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी माइनस सब क्लास है, ये टीम फाइनल तक जाएगी। इरफान पठान ने कहा, गुजरात को मिडिल ऑर्डर पर काम करना होगा, वरना ऐसी हारें बार बार होंगी। लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला मैच मुंबई इंडियंस से है। टीम का आत्मविश्वास भी बुलंद है। अगर पूरन और पंत फॉर्म में रहे तो कोई नहीं रोक सकता। गुजरात टाइटंस का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स से है। उन्हें अपनी गेंदबाजी में धार और मिडिल ऑर्डर में गहराई लानी होगी। तो दोस्तों, ये था एक और शानदार मुकाबले का पूरा विश्लेषण। पूरन और मार्करम की पारी, गिल सुदर्शन की शुरुआत, लखनऊ की रणनीति और गुजरात की गलती, सब कुछ आज आपने विस्तार में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक दीजिए, कमेंट में बताइए कि प्लेऑफ में कौन सी टीमें पहुंचेंगी और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, देखते रहिए और जोश में रहिए। जय क्रिकेट, जय भारत।